हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपने गार्डन में पिंक रंग का लहलहाता हुआ खिला हुआ पौधा गुड़हल का। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिबिस्कस की, यानी गुड़हल के पौधे की। तो अगर आपके गुड़हल के प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां भी नहीं बन रही हैं, कलियां सूख कर गिर जा रही हैं, मिलीबग और चींटियां भी लगी हैं, तो इन सारी समस्याओं का समाधान मैं लेकर आई हूँ। बस आपको वीडियो से शुरू से अंत तक जुड़े रहिएगा, ताकि और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आपको जानकारी पूरी सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, गुड़हल तो वैसे ज़मीन का पौधा है। ये ज़मीन में बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करता है और फ्लावरिंग भी करता है। लेकिन अगर आप गमलों में भी लगा लेते हैं, क्योंकि हम जैसे शहर के वासियों के पास ज़मीन तो होती नहीं है, तो अपने गार्डन की फूल पत्तियों की शौक़ को हम सभी गमलों में ही पूरा कर लेते हैं। और अगर आपने गमले में लगाया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप अच्छे से इनकी देखभाल करोगे, समय समय पर खाद पानी देते रहोगे, तो आपका गुड़हल का पौधा भी आपके साथ 10-12 साल तक आपके साथ ज़रूर रहेगा। और ये सन लविंग प्लांट है। सभी को पता है कि जितनी अच्छी सूरज की गर्मी पाएगा उतनी अच्छी ये फ्लावरिंग करेगा। तो ऐसी जगह प्लेस कर दीजिए आप, जहाँ पर 4-5 घंटे की इसको धूप मिलती रहे। अब ये इस प्लांट का साइज़ भी बड़ा होता है, फूलों का भी साइज़ बड़ा होता है, इसलिए सूर्य की रोशनी से ही ये अपने सारी एनर्जी को प्राप्त करते हैं। गमला बड़ा लेना चाहिए आपको, क्योंकि इस तरह से प्लांट इसका बड़ा होता है और धीरे धीरे फैलता भी जाता है। इसलिए जब कभी नर्सरी से आप लाइए तो छोटे पौधे में, पॉलीथीन में या छोटे डिब्बे में लगा मिलेगा। 8-10 दिन के लिए आप अपने प्लांट को किसी अपने पौधों के बीच में रख दीजिए और फिर रिपोर्टिंग करिए आराम से। सॉइल अच्छी बनाइएगा, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा कीचड़ वाली सॉइल पसंद नहीं है। इसको वेल ड्रेन सॉइल ही चाहिए, जिसमें 50% गार्डन सॉइल ले लीजिए। ज़्यादा नहीं लेना है, 50% लेना है। 20% इसमें सैंड मिला दीजिए। और ये हैवी फीडर प्लांट है, इसको लगाते समय आपको 30% गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट ज़रूर से ज़रूर मिलाना है। इस तरह से आप ग्रो कर सकते हो। अब पॉट बहुत बड़ा भी नहीं लेना है, बहुत छोटा भी नहीं लेना है। आपको ध्यान रहे कि गुड़हल के पौधे के लिए क्ले पॉट ज़्यादा बेटर होते हैं। मैंने लगाया हुआ है प्लास्टिक में, तो अभी 4-5 दिन पहले क्या हुआ, बंदर ने इस मेज से नीचे गमले को पटक दिया और 3-4 गमले टूट गए। तो मैंने टेम्परेरी इसमें उठा के वैसे मिट्टी सहित रख तो दिया है। बारिश आते ही इनकी रिपोर्टिंग करूँगी और इनको क्ले पॉट ही दूँगी। तो गुड़हल प्लांट की एक खासियत है कि ये रूट बाउंड जब हो जाता है, इसको रूट बाउंड बहुत पसंद है। रूट बाउंड मतलब ये देखिए, छोटी छोटी रूट भी हैं चारों तरफ। जब रूट फैल जाती हैं तो ये फ्लावरिंग बहुत अच्छे से करता है। अगर आपका प्लांट 3-4 साल से एक ही प्लांटर में लगा है, आपको लगे कि हाँ गमला छोटा पड़ गया है, तो आप चेंज कर सकते हो। लेकिन अननेसेसरी हर समय साल में एक बार इसकी रिपोर्टिंग नहीं करनी है। अगर इसको एक दूसरे पॉट में शिफ्ट होने में शौक भी लग सकता है, पत्तियां पीली होकर झड़ने लगेंगी और पौधा जल्दी से डेवलपमेंट नहीं पकड़ पाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गुड़हल के पौधे की कि इसको पानी बहुत सटीक चाहिए। मतलब पानी बिल्कुल मेंटेन करके आपको रखना होगा। ना तो आपको ओवर वाटरिंग करनी है और ना ही बहुत ज़्यादा कम पानी देना है।
कई लोग सोचते हैं कि पानी खाद ज़्यादा देते रहेंगे, बहुत लोगों का ध्यान केवल फर्टिलाइज़र पर ही रहता है कि खाद ज़्यादा देंगे फूल ज़्यादा आएंगे, पर ऐसा नहीं है साथियों। खाद ज़्यादा देने से फ्लावर बहुत जल्दी और ज़्यादा नहीं आते हैं। जो इनकी रिक्वायर है पानी की, धूप की और चीज़ों की, उनका भी आपको ध्यान रखना होगा। खाद तो सबसे लास्ट में आता है। सब कुछ सही होने के बाद भी आपको खाद देंगे तो खाद भी, अगर पौधा हष्ट पुष्ट है तो आपका खाद भी काम करेगा। तो इस तरह से पानी का बैलेंस अच्छे से बनाकर रखना होगा। विंटर में तो हम 10 दिन में भी एक बार पानी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अब और सवाल है कि हमारे गुड़हल के प्लांट पर मिली बग, चींटियों का अटैक भी बहुत होता है। इस समय तो मेरे प्लांट में कहीं भी नहीं है, लेकिन हाँ, फ्लावरिंग जैसे स्टार्ट होती है, कलियां बनने लगती हैं साथियों, तो उसमें मिली बग ऑटोमेटिक आ जाती हैं। तो उसके लिए आपको चिंता की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये कॉमन चीज़ है और सभी के प्लांटों में आती। कभी मेरे प्लांटों में भी हो जाती हैं। अभी 3-4 दिन पहले मैंने एक मिली बग देखी, और देखिए नीम ऑयल को पानी में घोलकर खूब अच्छे से मैंने इनको शावर करा दिया। 1-2 लगी थी, वो गायब हो गई। अब रही बात इस प्लांट के बुशी बनाने की, तो आपको बुशी कैसे बनाना है अभी देखिए। कल ही मैंने इस प्लांट की प्रूनिंग की है, सॉफ्ट प्रूनिंग की है। फरवरी के महीने में मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग की थी। देखिए हार्ड प्रूनिंग की थी। एक बार इसने फ्लावरिंग करी, खूब ज़्यादा फ्लावरिंग करी। एक बार वीडियो भी मैंने डाला था। तो इस तरह से इसने फ्लावरिंग करी, और जब फ्लावरिंग जिस ब्रांचों पे ख़त्म हो गई, मैंने वो ब्रांचों को शॉर्ट प्रूनिंग कर दी। अब जहाँ से मैंने काटा है, प्रूनिंग का बेनिफिट सभी को पता है। जहाँ से काटा है वहीं से 2-2, 3-3 ब्रांचेस निकल कर आएंगी, और फिर फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा बूस्ट होगी। देखिए वाइट कलर का गुड़हल है, कितना प्यारा लग रहा है। अब इस प्लांट की प्रूनिंग की बात करें साथियों, तो फरवरी में मैंने इस देखिए नीचे से एक ही पेड़ है और ऊपर से कितनी ज़्यादा ब्रांचेस हैं। इमेजिन नहीं कर सकते आप, एक पर इतनी ब्रांचेस आ भी सकती हैं। तो जी हाँ, आ सकती हैं। देखिए हार्ड प्रूनिंग की थी, वी कट की थी, यहाँ से भी प्रूनिंग की थी, और प्रूनिंग के बाद आप देखिए ब्रांचेस की कितनी ज़्यादा मल्टीपल ब्रांचेस हैं, और कलियों की गिनती नहीं हो सकती है। फ्लावरिंग आपके सामने। इससे पहले रेड का डाला था मैंने, आप सभी ने बहुत पसंद किया रेड गुड़हल को। तो आज गुलाबी फूल निकले थे, सोचा आपके बीच में शेयर करूंगी। तो आपको प्रूनिंग करनी है फरवरी के महीने में, हार्ड प्रूनिंग करनी है, जिससे कि आप अपने प्लांट पर मल्टीपल ब्रांचेस पाएँ और हैवी फ्लावरिंग पाएँ। अब करना क्या होगा आपके प्लांट पर। इस प्लांट की तो मैंने कल ही सफाई की है, प्रूनिंग की, पत्तियों को हटाया। अगर आपके प्लांट पर कोई इस तरह से सूखी पत्तियां हैं, इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी पत्तियां निकल जाएं, देखिए इस प्लांट में हो ही गई हैं। बहुत सारे प्लांट हैं साथियों, 400 प्लांट हैं। एक एक प्लांट की चेकिंग मैं रोज़ नहीं कर पाती हूँ, इसलिए हो जाते हैं। तो इस तरह से पीली और टेढ़ी पत्तियों को निकाल दीजिए। इस टेढ़ी पत्तियों में फ्लावरिंग कभी नहीं होती। ये ख़राब पत्तियाँ होती हैं, आपके पौधे की एनर्जी को खाती रहती हैं। पौधा इन पे भी अपना थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन पहुँचाता रहता है। तो इस तरह से आप अननेसेसरी ब्रांच पत्तियों को और पीली पत्तियों को हटाते रहिए। आप ध्यान रखिएगा, आपको प्रूनिंग तब करनी है जब इसका ग्रोइंग पीरियड हो। हार्ड प्रूनिंग मैंने फरवरी में की थी, लेकिन सॉफ्ट प्रूनिंग आप तब कर सकते हो, क्योंकि जिस ब्रांच पर फूल खिल चुकते हैं, ये लॉजिक है, तो उस पर फिर दोबारा फूल नहीं आते हैं। इसलिए आपको वहाँ से पिंच कर दीजिए, सॉफ्ट प्रूनिंग कर दीजिए 1 इंच की, बस फिर से वहीं पर ब्रांचेज आएंगी, फूल आ जाएंगे। तो आप गुड़हल हैवी फीडर प्लांट है, सभी को पता है। तो आपके पास अगर देखिए इस तरह की बढ़िया फ्लावरिंग पानी है, कलियां ढेरों पानी है, तो इनको आप 10 दिन में एक बार इस तरह से गुड़ाई ज़रूर करते रहिए। एयर सर्कुलेशन अच्छे से बना रहेगा, है इस तरह से। और देखिए काऊ डंक ले लीजिए, 2 साल पुरानी ही ले लीजिएगा, और उसमें थोड़ा सा बोन मेल ऐड कर दीजिए इस तरह से। देखिए
आधा चम्मच बोन मील भी ऐड ज़रूर कर लीजिएगा। और अपने प्लांट को 10 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार दोनों प्लांटों में दे रही हूँ, क्योंकि इसमें भी फ्लावरिंग हो ही रही है। हवा बहुत तेज़ चल रही है। इस तरह से गुड़ाई करके बोन मील और काऊ डंग को दे दीजिए। हैवी फीडर है, जितना अच्छा इसको फूड देंगे आप उतनी अच्छी फ्लावरिंग करेगा। बस आज के वीडियो में साथियों इतनी ही जानकारी है। गोबर की खाद बड़ी शक्तिशाली होती है, आपके प्लांट को दुगना तिगुना बढ़ाती रहेगी और फ्लावरिंग इस तरह से देती रहेगी। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा। धन्यवाद।